कंट्रोवर्सी से दूर रहने के लिए कंगना को क्या मिली है वार्निंग? वरुण धवन से क्यों हो गए हैं उनके मेंटोर केजो नाराज? किसकी स्टॉकिंग ने कर दिया है ऋतिक को परेशान? विराट की फैमिली के साथ अनुष्का कर रही हैं स्पेशल हॉलिडे प्लान। चाहे कंगना करे अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से यू टर्न या फिर वरुण धवन पर नाराज हो जाए उनके ही मेंटोर केजो, बी टाउन की लेटेस्ट स्कूप्स मिलेंगी आपको ओनली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड, क्योंकि ये है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। करण को माफिया बताने के बाद कंगना अब कर रही है अपने ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को प्ले डाउन। क्या कंगना पे डाला गया है प्रेशर टू स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सीज? Planet Bollywood. कंगना रनौत ने करण को कहा था मूवी माफिया, मगर अब ले लिया है यू टर्न। आइए पहले आपको दिखाते हैं स्टार वर्ल्ड के शो कॉफी विद करण का वो पार्ट, जहां कंगना ने कहा कि अगर उनकी बायोपिक बनेगी तो करण उसमें मूवी माफिया का रोल निभाएंगे। कंगना के स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफी वाह मिली और लोगों ने उन्हें बोल्ड, सैसी, कॉन्फिडेंट तक का टैग दे दिया। मगर अब प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंगना ने रिवर्स गियर लगा दिया है और अपने स्टेटमेंट से पलट गई हैं। No, just see the episode and enjoy it. Like I said, it's all in humor. It's a sort of a state of humor that we're utilizing these comments. आपको यहाँ बता दें कि कंगना का ये पलटना यूं ही नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे रीजन है उनको मिली लताड़ और रंगून के को एक्टर्स का बैकलैश। दरअसल कंगना के स्टेटमेंट के बाद उनकी खुद की पीआर टीम और रंगून के मेकर्स दोनों ने ही कंगना को समझाया कि वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयानों से दूर रहें और फिल्म को सिर्फ कंटेंट पर ही प्रमोट करें, और शायद इसीलिए कंगना अब थोड़ा संभल गई हैं। यहाँ आपको बता दें कि कंगना ने रिसेंटली शाहिद कपूर पर भी इल्जाम लगा दिया था कि वो ऋतिक रोशन से ट्रेनिंग लेके कंगना पर इमेजिनेशन करके बातें बोलने का कमेंट कर रहे हैं। अब जब प्लैनेट बॉलीवुड ने शाहिद से इस पर रिएक्शन मांगा तो शाहिद न सिर्फ साफ कमेंट करने से बचे, बल्कि उन्होंने कंगना को फिल्म प्रमोट करने का सही तरीका भी सजेस्ट कर दिया। There are all kinds of different ways to promote a film. This is a very credible film, and I want the focus of this film to stay on the quality of the film and the content of the film. And we've always chosen to promote the films on the basis of their content because we believe that the films are worth watching. There's no other reason that or any other thing that we need to do to promote it like that. So yeah, I would choose to say come watch Rangoon on the 24th of Feb and no comment to what you have said. Well, इशारा साफ है। जब शाहिद, विशाल और फिल्म की बाकी टीम चाहती है कि कंगना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दे, तो अब शायद कंगना भी एक बैक स्टेप ले रही हैं और खुद की ही बातों को सिर्फ मजाक कह के उड़ा रही हैं। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. Everything is not well between mentor Kejo and Varun Dhawan. वरुण की एक छोटी सी गलती से पड़ा उनके फिल्म पर बुरा इम्पैक्ट। ऐसा क्या किया वरुण ने जिससे हो गए करण जौहर उनसे नाराज? लेट्स वॉच। Planet Bollywood. वरुण का शाहिद के प्री बर्थडे बैश में यूं नताशा के साथ आना कर गया है करण जौहर और उनकी टीम को नाराज। वरुण नताशा की ये लव स्टोरी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की टीम को कर रही है परेशान। दरअसल शाहिद की बर्थडे पार्टी में जैसे ही वरुण नताशा के साथ पहुंचे, वो हर जगह न्यूज में छा गए। हर कोई वरुण नताशा के बारे में ही बात करने लगा। सभी का ध्यान वरुण की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से पूरी तरह से हटकर वरुण की पर्सनल लाइफ की तरफ शिफ्ट हो गया। और रिपोर्टेडली फिल्म की मार्केटिंग टीम इससे है काफी खफा। बद्रीनाथ की दुल्हनिया की टीम को लगता है वरुण को इस पार्टी में नताशा के साथ ना जाकर आलिया के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म है और ऑडियंसेस वरुण को नताशा के साथ देखकर आलिया वरुण के रियल लाइफ रोमांस से कनेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे में अब वरुण धवन को स्ट्रिक्टली कहा गया है कि वो अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी को रखें मीडिया की नजरों से दूर, क्योंकि इससे उनकी फिल्म को हो सकता है नुकसान। फसंदेश अगाथे, Zoom, मुंबई। वोटिंग डे पर बी टाउन सेलेब्स ने दिखाया अपना रिस्पॉन्सिबल साइड।
एक से एक बड़े सेलेब्स जैसे जॉन, वरुण और रणवीर दिखे वोट करते हुए। दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स। Planet Bollywood. मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इलेक्शन हुए और मुंबई के आम लोगों के साथ साथ बी टाउन सेलेब्स ने भी किया इस वोटिंग में पार्टिसिपेट। सुबह सबसे पहले वोट करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने वाला नाम था अनुष्का शर्मा का, जिन्होंने ये पिक पोस्ट की। फिर श्रद्धा कपूर को इनकी मॉम शिवांगी कोल्हापुरे के साथ वोटिंग का अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए स्पॉट किया गया। जॉन एब्राहम अपनी बाइक पर आए और एज अ गुड सिटीजन उन्होंने भी ब्लू इंक का स्पॉट अपनी फिंगर पर लगवाया और कैमरास के लिए पोज किया। जॉन के ही साथ वहां नजर आई आमिर की वाइफ किरण राव भी, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। मगर आमिर अपैरेंटली इस वक्त अपनी मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की प्रेपरेशन के लिए यूएस में हैं, तो वो वोट नहीं कर पाए। संजय दत्त की भी सिर्फ वाइफ ही अपना वोट डाल पाई और संजय के नहीं आने का कारण उन्होंने बताया। फिर वहां माचो मैन की टी शर्ट पहन के पहुंचे रणवीर सिंह, जो अपने फादर के साथ दिखे। वरुण धवन जब सुबह अपना वोट कास्ट करने पहुंचे तो उनका नाम वोटर्स लिस्ट से गायब था, जिससे वो थोड़ा परेशान हुए। My name has unfortunately not shown up in the list. It's very bizarre because I voted last year, so it's very upsetting. But I think I'm going to go and find out where my name is from the election comes. प्रेम चोपड़ा साहब, प्रिया दत्त, गुलजार साहब और रजा मुर्राद को भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करते हुए स्पॉट किया गया। इन स्टार्स के अलावा कुछ और सेलेब्स ने भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप शो की और वोट कास्ट करने पहुंचे। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई। रणबीर कपूर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको किया हैरान। संजय दत्त की बायोपिक के सेट से लीक हुई पिक्चर ने साबित किया कि रणबीर बनने जा रहे हैं सेकंड मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड। Planet Bollywood. रणबीर को देखकर लगता है कि उन्होंने संजय दत्त के लुक को अच्छे से अपनाया है। रणबीर की ये पिक्चर्स संजय दत्त पर बनने वाली बायोपिक के सेट से लीक हुई है। रणबीर कपूर ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और सेट से आई रणबीर की इन पिक्चर्स में वो एकदम संजय दत्त की तरह ही लग रहे हैं। रणबीर और संजू बाबा की ये पिक्चर देख के कोई भी एक बार को तो धोखा खा सकता है। आपको बता दें, रणबीर संजय दत्त की इस बायोपिक के लिए कई महीनों से अपनी बॉडी पर वर्क कर रहे हैं। रिपोर्टेडली रणबीर ने करीब 13 किलो वजन भी पुट ऑन किया है और रणबीर की बॉडी में वो ट्रांसफॉर्मेशन नजर भी आ रहा है। वैसे इससे पहले भी जब एक इवेंट में रणबीर को स्पॉट किया गया था तो उनका बढ़ा हुआ वेट साफ नोटिस किया जा सकता था। रणबीर की इन लेटेस्ट पिक्चर्स के बाद मस्ट से कि अपने संजू बाबा के कैरेक्टर के लिए की गई रणबीर की मेहनत हैज फाइनली पेड ऑफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान के इन हाउस ब्रांड के लिए मॉडलिंग और सलमान के ऑपोजिट उनकी फिल्म में जगह पाना कोई आसान काम नहीं है, पर अगर आप सलमान के फेवरेट हो तो एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इनटू योर लैप। तो कौन है सलमान की न्यू फेवरेट? लेट्स फाइंड आउट। Planet Bollywood. सलमान खान की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बन गई है न्यू हॉट फेवरेट। सलमान खान कर रहे हैं एक एक्ट्रेस को जमकर फेवर। कटरीना को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने के बाद अब एमी जैक्सन का रखने लगे हैं सलमान ख्याल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान ने खुद अपने भाई अरबाज से रिक्वेस्ट की है कि वो दबंग 3 में करे एमी को कास्ट। सलमान ने अरबाज से कहा है कि वो एमी को फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग रोल दें। वैसे इस फेवर से पहले भी सलमान एमी के साथ अपने ब्रांड बीइंग ह्यूमन को प्रमोट कर चुके हैं। और तो और सिर्फ एमी के लिए ही सलमान ने रोबो 2.0 के लॉन्च पर सरप्राइज विजिट भी दिया था।
यानी एमी को प्रमोट करने का और उनको फेवर करने का कोई मौका सलमान नहीं छोड़ रहे। सलमान खुद एमी के लिए बॉलीवुड में बड़ी फिल्म्स ढूंढ रहे हैं और एमी के साथ फिल्म करने तक को तैयार है। जिस तरह सलमान ने अपनी सुपरहिट फिल्म दबंग के फ्रेंचाइजी में एमी का नाम अरबाज को सजेस्ट किया है, उसके बाद ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि सलमान ने अब एमी का करियर अपने हाथ में ले लिया है। यानी कटरीना और यूलिया की तरह अब लगता है कि एमी को सलमान का सपोर्ट मिलने लगा है। पर अब सलमान का एमी को यूं फेवर करना यूलिया को पसंद आता है या नहीं, ये देखना होगा। काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन को कौन सी एक्ट्रेस कर रही है इरिटेट? फाइंड आउट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Planet Bollywood. क्या ऋतिक हो गए हैं अपने काबिल को स्टार उर्वशी रौतेला से परेशान? जहां जहां ऋतिक जाते हैं उनके पीछे उर्वशी भी पहुंच जाती है और अब उर्वशी की इस टॉकिंग से हो गए हैं ऋतिक काफी इरिटेटेड। Planet Bollywood. अपनी फिल्म की आइटम गर्ल से नाराज हैं ऋतिक। देर रात उर्वशी के आ रहे कॉल्स और उनके फॉलो अप करने से परेशान हो गए हैं ऋतिक। सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक रोशन अपनी फिल्म काबिल की आइटम गर्ल से इस कदर इरिटेट हो चुके हैं कि उन्होंने उर्वशी से मिलना तो दूर उनके कॉल्स तक अवॉइड करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्यों ऋतिक उर्वशी के कॉल्स नहीं ले रहे हैं? क्यों ऋतिक उर्वशी को इग्नोर कर रहे हैं? तो इसका रीजन है उर्वशी का ऋतिक को ऑड टाइम्स पर बार बार लगातार कॉल करना। दरअसल उर्वशी फिल्म की रिलीज के टाइम भी ऋतिक को कॉल्स किया करती थी। लाइमलाइट में रहने के लिए ऋतिक के साथ पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक करती थी, लेकिन तब ऋतिक उर्वशी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते थे। मगर अब जब फिल्म रिलीज हो गई तो उर्वशी के उन्हें नॉनस्टॉप कॉल करने का मतलब समझ नहीं आ रहा है। सोर्सेस की माने तो उर्वशी का नॉनस्टॉप कॉल करना ऋतिक को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपनी टीम तक को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि वो उर्वशी से नहीं मिलना चाहते हैं। वैसे उर्वशी ने पब्लिसिटी पाने के लिए फिल्म की लीड एक्ट्रेस यामी को भी साइडलाइन करने की कोशिश की थी। काबिल के प्रमोशन के दौरान उर्वशी जहां भी फिल्म प्रमोट करने जाती, खुद को ऐसे पोर्ट्रे करती जैसे वो ही फिल्म की लीड हो। उर्वशी के इसी बिहेवियर के चलते खबरें ये भी थी कि यामी और उर्वशी के बीच कैट फाइट शुरू हो गई है। मगर अब लगता है कि ऋतिक उर्वशी को जरा भी भाव नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो ऑड टाइम्स पर भी आ रही उनकी बेवजह की कॉल से पिस्ड ऑफ हो गए हैं। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का और विराट के बीच की बढ़ती क्लोजनेस का आया है एक और प्रूफ। फिल्म रिलीज के बाद अनुष्का कर रही है एक ग्रैंड हॉलिडे प्लान विद विराट एंड फैमिली। तो क्या दोनों हो गए हैं तैयार टू फाइनली टाई द नॉट? Planet Bollywood. अनुष्का शर्मा रख रही हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का पूरा ध्यान। फिल्म फिलौरी के प्रमोशंस में बिजी अनुष्का चाहे जितनी भी बिजी हो, लेकिन न सिर्फ विराट के लिए बल्कि विराट की फैमिली के लिए भी टाइम निकाल ही लेती हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अनुष्का विराट की मॉम के बेहद क्लोज हो गई हैं। जब भी अनुष्का को टाइम मिलता है वो विराट की मॉम को फोन करती हैं और घंटों उनसे बातें करती हैं। यही नहीं, सोर्सेज से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अनुष्का अपनी फिल्म फिलौरी के रिलीज के बाद विराट की फैमिली के साथ वेकेशंस पर भी जाने की प्लानिंग कर चुकी हैं, जहां अनुष्का की फैमिली भी मौजूद होगी। सोर्सेज की माने तो विराट और अनुष्का दोनों ही फिल्म फिलौरी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए उन्होंने अभी से ही फिल्म रिलीज के बाद फैमिली के साथ सेलिब्रेशन का प्लान बना लिया है। आपको बता दें, अनुष्का की अपकमिंग फिल्म फिलौरी में विराट ने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है और वो फिल्म को प्रमोट भी कर सकते हैं। वैसे कोहली और शर्मा फैमिली इससे पहले भी देहरादून में साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर चुकी है और अब फिर से ये दोनों ही फैमिली साथ में हॉलिडेज प्लान कर रही हैं। क्लियर है, अनुष्का और विराट का रिलेशनशिप फैमिली अप्रूवल के साथ आगे बढ़ चुका है। बस अब देखना ये है कि कब इस रिलेशनशिप पर ऑफिशियल स्टैंप लगती है।
For Jyoti Singh, Zoom, Mumbai. सलमान ने फाइनली अपने ब्रदर इन लॉ आयुष को लॉन्च करने का लिया डिसीजन। कैसे अपनी सिस्टर अर्पिता के हस्बैंड आयुष के डेब्यू को सलमान ग्रैंड बनाने की कर रहे हैं प्लानिंग, टेक अ लुक। Planet Bollywood. सलमान ने फाइनली कर ली है अपने ब्रदर इन लॉ आयुष को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी। सलमान ने कर दिया है आयुष के लिए एक परफेक्ट स्क्रिप्ट को फाइनल। सलमान और सिस्टर अर्पिता हैं एक दूसरे के काफी क्लोज, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि अर्पिता के हस्बैंड आयुष की डेब्यू को लेकर सलमान हो गए खुद पर्सनली इन्वॉल्व्ड। दरअसल काफी टाइम से खबर आ रही थी कि सलमान के ब्रदर इन लॉ करना चाह रहे थे बॉलीवुड में एंट्री, और जैसे ही बॉलीवुड के सुल्तान को पड़ी इसकी खबर, ही टुक द मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स और सबसे पहले सलमान ने दिया आयुष को इंस्ट्रक्शन टू गेट फिट। और सलमान की बात को भला कौन टाले, आयुष गॉट टू वर्क इमीडिएटली, और शायद सलमान को अब लगता है कि ही इज रेडी फॉर लॉन्च, क्योंकि अब खबर आ रही है कि सलमान ने एक स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर दी है एंड रिपोर्टेडली वो एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होगी। यही नहीं, जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि ये ऐसी पहली फिल्म होने जा रही है जिसमें सलमान खान फिल्म के प्री प्रोडक्शन से लेकर प्रमोशंस तक में खुद इन्वॉल्व रहेंगे। हर कोई जानता है कि सलमान खान अपनी फिल्म को लेकर भी इतने ज्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन जिस तरह आयुष की डेब्यू फिल्म के लिए सलमान जी जान से काम कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आयुष को मिलेगा बॉलीवुड में ड्रीम लॉन्च। संदेश अगाथे, जूम, मुंबई। ब्रेक के बाद देखिए आज की टॉप खबरें इन एन ऑल न्यू फटाफट अंदाज। Planet Bollywood. वेलकम बैक। अब वक्त हो गया है प्लैनेट बॉलीवुड के सुपर फास्ट एक्सप्रेस की सवारी का, जहां मिलेंगी आपको बॉलीवुड की बिगेस्ट न्यूज इन एन ऑल न्यू फटाफट अवतार। सो जेट सेट गो। Planet Bollywood. करण जौहर को स्टार किड्स के लिए बायस्ड कहने वाली कंगना अब कह रही हैं अपनी ही बातों को सिर्फ मजाक। प्लैनेट बॉलीवुड से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंगना ने रिवर्स गियर लगा दिया है और अपने स्टेटमेंट से पलट गई हैं। So you see the episode and enjoy it. Like I said, it's all in humor. It's sort of a state of humor that we're utilizing these comments. कटरीना को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश करने के बाद अब एमी जैक्सन का रखने लगे हैं सलमान ख्याल। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सलमान ने खुद अपने भाई अरबाज से रिक्वेस्ट की है कि वो दबंग 3 में करें एमी को कास्ट। सोर्सेस का कहना है कि ऋतिक रोशन अपनी फिल्म काबिल की आइटम गर्ल उर्वशी राउटेला से इस कदर इरिटेट हो चुके हैं कि उन्होंने उर्वशी से मिलना तो दूर, उनके फोन कॉल्स तक अवॉइड करना शुरू कर दिया है। और इसका रीजन है उर्वशी का ऋतिक को ऑड टाइम्स पर बार-बार लगातार कॉल करना। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की टीम और प्रोड्यूसर करण जौहर हो गए हैं वरुण से अपसेट। दरअसल वरुण नताशा के साथ शाहिद की प्री बर्थडे बैश में गए थे, जिसके बाद हर कोई सिर्फ और सिर्फ नताशा और वरुण की ही बातें करने लगा और फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को जैसे सब भूल ही गए। ऐसे फिल्म की मार्केटिंग टीम को लगता है कि वरुण को नताशा के साथ नहीं बल्कि आलिया के साथ दिखना चाहिए, एटलीस्ट जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती है। वरुण धवन, रणवीर सिंह, जॉन इब्राहिम, श्रद्धा कपूर और कई स्टार्स ने निभाई एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की ड्यूटी और किया वोट। वोटिंग को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए these celebrities are turning up to cast their votes for BMC elections 2017। किस टॉप डायरेक्टर ने कंगना को कहा था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगी अचीव? बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस खुलेआम सबको बता रही है कि वो है एक बिग सलमान खान फैन? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, you keep watching Zoom. Turn on.